श्यामा ब्राइट एकेडमी में गर्ल्स एजुकेशन विषय पर कार्यक्रम, झंडा सलामी के साथ हुआ आयोजन। श्यामा ब्राइट एकेडमी की ओर से शाहिद नगर स्थित मोतीवाली मस्जिद के पास गर्ल्स एजुकेशन विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झंडा सलामी भी दी गई। अकादमी की डायरेक्टर हुमेरा मैम ने कार्यक्रम में कहा कि हमें अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों के भीतर देशभक्ति की भावना और देश पर कुर्बान होने का जज्बा पैदा किया जा सकता है। जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो वह किसी अच्छे पद पर पहुंचकर देश की सेवा करते हैं। इस कार्यक्रम में कई विशेष अतिथि भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य अतिथि बुशरा जी, विनीता विक्टर, प्रिंसिपल आशा, प्रिंसिपल शमशाद, प्रिंसिपल तबस्सुम, गवर्नमेंट टीचर निशा, एडवोकेट इशरत रिजवी, डॉक्टर फरहीन मैडम और आशा मैडम शामिल थी। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे और उनके अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परिवार से प्यार नहीं था, इसलिए भाई माता पिता को मारा, ट्रिपल मर्डर से सनसनी। देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और एक युवक शामिल है। मृतकों की पहचान प्रेम सिंह, रजनी और ऋतिक के रूप में हुई है। दिल दहला देने वाली ये घटना दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ के सतवाड़ी खर्क गांव में हाउस नंबर 155 में एक दंपति और उसके 2 बेटे रहते थे। पीसीआर कॉल मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस घर के अंदर गई। आरोप है कि सिद्धार्थ ने चाकुओं से गोदकर और ईंट पत्थर से कुचलकर अपने माता पिता और भाई को मार डाला। फिर सिद्धार्थ इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने इस तीव्र हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। एसएफएल टीम और क्राइम टीम मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंची है। करीब 5:30 बजे के आसपास मैदानगढ़ी थाने में एक कॉल आती है कि एक आदमी पड़ा हुआ है, उसका खून बहुत निकल रहा है। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचती है। मौके पे देखती है कि घर के अंदर नीचे वाले फ्लोर पे 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। एक मिडिल एज आदमी है, 45 से 50 साल आदमी का, उनके गले पे बहुत डीप खून है। साथ में बेड पे ऊपर एक और लड़का पड़ा हुआ है जो उनका बेटा है, बड़ा बेटा, उसकी गला कटा पड़ा है। ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो मदर जो उसकी डिसीज नहीं थे, उनकी वाइफ जो है उनकी बॉडी पड़ी है, उनके पूल ऑफ ब्लड में पड़े हुए हैं। इन सब बॉडी से पास में पत्थर ही पड़े हुए हैं और नाइफ्स भी पड़े हुए हैं। मालूम चलता है कि इस फैमिली के अंदर एक और लड़का है इनका, सिद्धार्थ नाम का लड़का है, जो लगभग 23 साल उम्र का है, जो कि वहाँ से गायब। आसपास पूछताछ करी तो मालूम चला कि ये लड़का मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित था। इस लड़के का 12 साल से पिछले साइकाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अलग अलग विमेंस LHMC डिफरेंट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, चीज़ के लिए दवाइयाँ मिली हैं जो लड़का कंज्यूम करता है 12 साल से। तो इसको डिफरेंट टाइप के हेलुसिनेशंस होते थे, उस टाइप का रहता था। इसने आज जब लोकल इंक्वायरी पता चला, आसपास ढूंढा तो लोगों ने बताया कि इसने कहा है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, आज मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। उसके बाद से ये लड़का जो मिसिंग है, तो यह स्ट्रॉन्ग सस्पेशन इस लड़के ने ही ऐसा हत्या की, क्योंकि आसपास के लोग कह रहे थे कि ये मदर फादर को लाइक नहीं करता, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट के टाइम भी इसके उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को अटैक इस टाइप की पिछले वेरीफाई। एक परिवार के मुखिया क्या करते थे, प्रेम सिंह क्या करते थे और ये बच्चे क्या करते थे? प्रेम सिंह लगभग 45 से 50 साल उम्र के थे। ये कानपुर में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मदर का प्रोफाइल पता कर रहे हैं। बड़ा बेटा भी 24 साल का था, वो भी उसका प्रोफाइल पता कर रहे हैं कहाँ काम करते। सर, जिस चाकू से हत्या करी गई, क्या वो घरेलू चाकू था या कोई बाहर से लेके आया, कोई प्रॉपर टाइप तो सब चाकू घरेलू लग रहे हैं देखने में अभी फिलहाल। उन सबके ब्लड स्टेन भी मिल गए हैं, तो वेपन ऑफेंस भी मिल गया है हमको। वहाँ पे पास में ईंटें ही पड़ी हैं जो टूटी पड़ी हैं, लग रहा है कि हेड पे इंजरी भी ईंटों से की गई। सर, तो ये छोटा बेटा था जिसने मर्डर किए हैं, तो क्या करता था, उसका क्या प्रोफाइल बताएंगे? अभी मालूम चला है कि उसका ट्रीटमेंट ही चल रहा था 12 साल से, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। कुछ करता तो नहीं था, बाकी आसपास थोड़ी और पूछताछ करते। ये कह सकते हैं वो मानसिक रूप से बीमार था, ये कह सकते हैं? बिल्कुल साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था 12 साल से उसका। विमेंस में LHMC में दवाइयाँ मिली हैं, मल्टीपल दवाइयाँ। 18 अगस्त तक को इसके साइकियाट्रिक को कंसल्ट किया गया है और अग्रेसिव बिहेवियर नोट हुआ है इसका जो आसपास। अभी ये फरार है लड़का? फरार है लड़का तब से 11:30। मेरा नाम मोहम्मद शकील खान है। मैं इस गांव का प्रधान हूं मैं जी। क्या हुआ है आपके इलाके में? इस गांव में एक फैमिली थी जो 4 लोगों पे थी। 4 लोग उसमें थे, उसमें से 3 लोगों का मर्डर हो गया है। चौथा आदमी जो बेटा है वो फरार है। अब हकीकत क्या है क्या नहीं है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद मालूम होगा। प्रधान जी, कितने बजे की घटना लगा? ये
एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, उस वक्त मैं कोर्ट में था, लेकिन जो है बाद में मालूम हुआ कि मर्डर हो गया। अच्छा, जो छोटा लड़का है ये फरार भी है, क्या इसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं था क्या? ये सुनने में आया है कि वो शराब वगैरह पीता था, घर में लड़ाइयाँ वगैरह ऐसी बातें होती थी। हकीकत क्या है इन्वेस्टिगेशन में ही मालूम होगा। अभी जो 3 जो मर्डर हुए हैं कौन कौन है? 3 तो 2 माँ बाप और 2 बेटे थे, हाँ, तो उसमें माँ बाप का मर्डर हो गया और एक बेटे का मर्डर हो गया। अच्छा, कितनी सनसनी फैल गई इलाके में? पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कई लोग मेरे घर पे आए कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्या करें। और ये चारों तरफ पुलिस है, हर यहाँ के हर आदमी डरा हुआ है। अच्छा, जिनकी मौत हुई है उनका नाम और उम्र आपको अंदाजन बता? नाम उम्र नहीं, वो कभी कभी किसी काम के वास्ते हमारे पास आते थे, तो हकीकत तो ये है कि उनका नाम मैं अभी जानता नहीं। ये जानता हूँ कि ये सामने गली में इसी कमरे में उनके यहाँ शायद फोटो स्टेट की मशीन थी, तो फोटो स्टेट कराने के लिए हमारे बच्चे भी जाते थे। इसी तरह का कोई डिस्प्यूट या फिर इस तरह का भी कुछ पता लगा? कोई ऐसा डिस्प्यूट तो सामने नहीं आया, क्योंकि अगर डिस्प्यूट होता तो शायद मेरे सामने जरूर आता ये मामला। डिस्प्यूट ऐसा कोई नहीं है, घर के फैमिली मेंबर्स में क्या डिस्प्यूट था ये मामला। जम्मू पठानकोट हाईवे पर पुल से गिरी श्रद्धालुओं से भरी बस, 1 की मौत, 40 यात्री घायल। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के जतवाल में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ श्रद्धालुओं से भरी बस पुल से नीचे गिर गई। यह बस उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रही थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 40 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख व्यक्त किया है और मृतक के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। यात्रा के लिए, वैष्णो देवी के लिए, और हादसा हुआ था। हादसे में जितने उसमें सबके चोटें आई हैं और हमारा एक साथी एक्सपायर हो गया जिसका नाम इकबाल है। गाड़ी जो थी वो ड्राइवर की गलती से गिरी थी, उसमें टायर फटा जन क्या, मतलब इतनी पूरी जानकारी नहीं, हम पीछे बैठे थे थोड़े, हाँ सो गए थे, नींद में थे, ये है फिर हाँ जब टायर फटा जन ड्राइवर की गलती थी, ये पूरी जानकारी नहीं है मतलब इसमें इतनी। हाँ सो रहे थे हम। वो पुल से कम गिरी थी 30 फीट की ऊंचाई से नीचे। तब उसमें से कुछ जो आसपास लोग थे, गाड़ियां चल रही थी, बाहर निकाला सबने। हाँ वही हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कुछ ज्यादा लगी है, कुछ के कम लगी है, किसी के एक आध के नहीं लगी, बस ये है। लगी सबके है मगर हाँ बच्चे भी थे, महिलाओं के भी चोट लगी है, टांगे भी टूटी हैं, किसी की पसली टूटी है, किसी की टांग टूटी, हाथ बाँव। ये प्रशासन भी आया था। 18 तारीख से निकले हुए हम घर से, चामुंडा गए थे, ज्वाला गए थे, 2-3 यात्रा पर गए थे। अब वैष्णो देवी जा रहे थे सीधे। रास्ते में रात के 1:30-2 बजे गाड़ी उतर गई पुल पर से। बाकी सभी जो गंभीर हुए हैं, एक की जान भी चलेगी। हाँ भतीजे हैं, भाभी हैं, बहन हैं, भांजे हैं, कई लोग थे। हम भी घर से 6-7 जने थे। कुल कोई 60-65 लोग हैं। हाँ बीच में बच्चे हैं। हाँ इलाज चल रहा है। जो ज़्यादा घायल हैं वो कुछ ज़्यादा ही, उनका खून भी अभी नहीं रुक रहा है। एक एक्सपायर हो ही गया है। हाँ हाँ गाँव में सूचना पहुंच गई है। उनका भी रो का बुरा हाल है, वो भी पूरी टेंशन कर रहे हैं। अभी उन्हें से रोका मना करा गया है। स्थिति देख रहे हैं कि कहीं से कोई सवारी हो जाए। हाँ हमें बस मिलनी चाहिए, हमें सवारी मिलनी चाहिए जो हम अपने वापसी होकर घर पहुंच सकें। अब ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।